गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ और जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा, हमने पहले वीडियो में पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं और किसे कहते हैं। तो आज हम वर्ण के विषय में ही पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण में जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा था, आज हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार पढ़ने से पहले हम व्यंजन ही देख लेंगे कि क्योंकि पहले भी हम व्यंजन देख चुके थे, किंतु व्यंजन तब 33 थे, क से ह तक। पर अब 4 व्यंजन इसमें और जुड़ जाएंगे, श, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये क से लेकर श्र तक जितने व्यंजन हैं, ये आपके पूरे हिंदी के व्यंजन आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के विषय में कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा व स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात किसी चीज़ को स्पर्श करना। तो स्पर्श व्यंजन है जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, वह क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन। अर्थात आप जब वो व्यंजन बोलते हो तो आपका जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करता है, अर्थात छूता है। और ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक जितने व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण जब भी आप करोगे तो आपका जीभ आपके मुख के किसी भाग को स्पर्श करेगा। अब आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों को उच्चारण बोलते समय स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन है आपके अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये 4 आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से ही आपको ज्ञात होगा, ऊष्म मतलब गर्मी। तो ऊष्म व्यंजन कुछ व्यंजनों को बोलते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है, तो उससे क्या होता है? ऊष्म पैदा होता है। तो ऐसे ही व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अर्थात कुछ व्यंजन जब आप बोलोगे और जिसका उच्चारण करोगे तो आपके मुंह से जो वायु हवा निकल रही है वो रगड़ खाती हुई आपके मुख से बाहर निकलेगी, तो उससे क्या उत्पन्न होती है? ऊष्म। और ये व्यंजन है आपके श, स, ह। ये 4 व्यंजन जब भी आप बोलोगे तो आपके मुंह से एक हवा निकलेगी जो क्या उत्पन्न करती है? ऊष्म उत्पन्न करती है, गर्मी उत्पन्न करती है। अब अंत में आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, किसी चीज़ का जोड़। तो ये आपके व्यंजन हैं 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? 2 भिन्न व्यंजनों, यानी कि इनका जब मेल होगा तो 2 व्यंजनों से मिलकर होता है। ये व्यंजन आपके होते हैं 4, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये आपके हैं 4 व्यंजन। तो इसमें बोला गया था 2 विभिन्न व्यंजनों के संयोग से। अब देखेंगे कैसा संयोग। ये है वो संयोग श्र। तो ये 2 व्यंजनों के मेल से बनता है क हलंत प्लस स, तो बनता है श्र। त हलंत प्लस र, तो बनता है त्र। ज हलंत प्लस न, ज्ञ। श हलंत प्लस र, श्र। तो इनसे बना श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श श्रमिक। ये आपके 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन, जो 2 विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से बना है। और अब आपका आता है अयोगवाह। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इसको ना तो हम स्वर में लेते हैं और ना ही व्यंजन में। और इनके कितने प्रकार होते हैं? अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं। तो आइए हम इनका प्रकार देखेंगे। अनुस्वार, अंक के बिंदु वाले शब्द। तो जिन शब्दों को लिखते वक्त उसके ऊपर अंक की बिंदी आती है, वह कौन सा कहलाता है शब्द? अनुस्वार शब्द कहलाता है। आइए इनका उदाहरण देखेंगे। रंग, कंगन, बंदर आदि। इन शब्द में क्या है? अंक की बिंदी लगी हुई है।
दूसरा आपका आता है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से शब्द होते हैं जिसमें चंद्र बिंदु लगाता है? 5, चांद, सांप। और तीसरा आपका होता है विसर्ग। अ के पीछे 2 बिंदु। अतः, प्रातः, पुनः। तो अनुस्वार कितने हुए आपके? 3 उदाहरण इसके 3 रंग, कंगन, बंदर। अनुनासिक के 3 5 चांद, सांप। विसर्ग अतः, प्रातः, पुनः। और यहीं आपका ये पाठ होता है आपका पूर्ण। और आशा करते हैं इसी वीडियो को देख के ही आप अपने कार्यपत्रिका जो आपको मिल रही है उसे पूर्ण करोगे। धन्यवाद।